गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स अक्टूबर सेकंड वीक का लेकर आया हूँ आज। फर्स्ट वीक का हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, ठीक है। सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक ऐसे पढ़ेंगे। बाकी फिर मैं एक पूरा 6 मंथ का क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, अपकमिंग मेंस एग्जाम्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट मैं एक इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, है ना। वीडियो अगर अच्छा रहे तो बिल्कुल लाइक कीजिए। थैंक्स। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कॉटन डे 2025? वर्ल्ड कॉटन डे 2025 का थीम क्या है? कॉटन अ ग्लोबल हेरिटेज, थ्रेड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, कॉटन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ, है ना, कॉटन डे का है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मनाया था, एनुअल इवेंट, ठीक है। द सेंट्रल सेलिब्रेशन विल टेक प्लेस एट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन रोम, इटली, है ना। वर्ल्ड कॉटन डे कहाँ मनाएगा? रोम, इटली। WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोम में है। ऑर्गेनाइज्ड बाय द पब्लिक ऑफ चैट, FAO एंड द इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ITC। द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है, द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, थीम द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ। नेक्स्ट में आ जाए। विच शिपयार्ड बिल्ट द शिप अक्षर? अक्षर शिप किसने बनाया है? किस शिपयार्ड ने? अक्षर शिप वाज बिल्ट बाय कोचिन, मजगांव, गोवा एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। तो गोवा शिपयार्ड ने बनाया है अक्षर, ठीक है। नेवी को मिल गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड को मिला है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन शिप अक्षर, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर बनाया गया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं। देखिए, इसका लेंथ क्या है? 51 मीटर्स है। लेंथ है 51 मीटर्स, ठीक है। स्पीड क्या है? 27 नॉट्स। शिप का नॉट्स में बोलते हैं ना स्पीड, ठीक है। इंड्रेस इंड्रेस है 1500 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो गोवा शिपयार्ड ने इसको बनाया है। और किसको मिला है? इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ उसके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए हम उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट में क्या है? व्हाट डज वैपवा डे मार्क इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, है ना। एक वैपवा डे है, बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, क्यों मनाते हैं वो लोग? तो बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, एंड ऑफ द वेस्ट, रेनी रिट्रीट, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। ये क्या है? C होगा इसका आंसर, एंड ऑफ द वेस्ट, है ना। रेनी रिट्रीट, यहाँ से फिर फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाते हैं, इसलिए फेस्टिवल और
पैडी ये क्या बोलते हैं इसको, सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 6, ठीक है, कब मनाया गया, अक्टूबर 6 को, सेलिब्रेटेड ऑन अक्टूबर 6, पर्पज टू शोकस इंडिया श्रीलंकाज कल्चर एंड स्पिरिचुअल टाइज रूटेड इन बुद्धिज्म। इंडियन एंड श्रीलंका का जो कल्चरल स्पिरिच है, टाइज है, उसके मनाते हैं, उसके लिए। अबाउट वर्क हुआ क्या है, मार्च द एंड ऑफ द बैस, है ना, रेनी रिट्रीट, अ 3 month मोनास्टिक रिट्रीट सिम्बोलिकली लिंक टू द स्टार्ट ऑफ द महा पैडी सीजन, है ना, रेनी सीजन जब शुरू होता है तो पैडी सीजन शुरू होता है ना, इसलिए इसको मनाते हैं, ठीक है। पैडी सीजन कंप्लीट होने वाला है, अब पूरा होने वाला है, इसलिए अक्टूबर 6 को सेलिब्रेट किया गया। इसमें एक इंडिया और श्रीलंका का टाइज भी है, क्योंकि दोनों इंडियन में जो बुद्धिस्ट हैं और श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री है, तो दोनों को ऐसे टाइज में मनाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, वह पोया डे 6 अक्टूबर को मनाया गया, और किस लिए, एंड ऑफ द बैस, रेनी रिट्रीट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कितना पढ़ा हमने, 1 2 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए, हु इज द ऑथर ऑफ द मेमोयर दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट, है ना, इंदिरा गांधी पे लिखा हुआ है, दे विल शूट यू मैडम, किसने लिखा है, हरिंदर बावेजा, लिखा हुआ है ऊपर में ही, है ना, हरिंदर बावेजा, ए नंबर है, ठीक है। प्रोफेसर सीनियर इंडिया जर्नलिस्ट एंड वार करस्पॉन्डेंट थे हरिंदर बावेजा साहब, तो इन्होंने लिखा है ए मेमोयर recounting 4 decades of reporting from conflict zones in India and abroad, covers major events such as Operation Blue Star। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था, नाइनटीन 1984 में हुआ था ना, ठीक है। और एक और इसमें है क्या क्या, कश्मीर इंसर्जेंसी, ठीक है। तो हरविंदर बावेजा साहब ने लिखा है, दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कन्फ्लिक्ट, ये मेमोयर है, मेमोरी जो लिखते हैं ना उसको ऐसे बोलते हैं मेमोयर, ठीक है। तो नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट में आते हैं, देखिए फोटो भी दे रखा है हमने। नंबर 5, हु हैज बीन अवार्डेड द 2025 शस्त्रा रामानुज प्राइज, है ना, शस्त्रा रामानुजन प्राइज, शस्त्रा रामानुजन प्राइज किसको मिला है, टोरेंस टाव, मंजुल भार्गवा, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, अक्षय वेंकटेश, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, ठीक है। देखिए रामानुज साहब पे, रामानुज साहब की याद में दी जाती है, उनका फोटो लगा हुआ है, ठीक है। विनर डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए से पढ़े हुए हैं, कहाँ से, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूएसए, ठीक है। अब क्यों दिया जाता है, मैथमेटिक्स में अच्छे काम करने के लिए मिलता है, इन्होंने क्यों, इनको क्यों मिला, ब्रेक थ्रू कंट्रीब्यूशंस इन नंबर थ्योरी यूजिंग आइडियाज फ्रॉम कॉम्बिनेटरिक्स एनालिटिक नंबर थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी,
इसके लिए मिला है नहीं, इनका प्राइस कितना है, USD $10,000 है ना, USD कितना है, इसका प्राइस है रामानुजन शस्त्रा रामानुज प्राइज का, ठीक है। विनर अलेक्जेंडर हो गए। और क्या बताऊं इसके बारे में, एलिजिबिलिटी मैथमेटिक्स के एंड 32 ईयर्स एंड बिलो होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में मिलता है, और एज कितना होना चाहिए, मैथमेटिक्स में एज बिलो 32। बिलो होनी चाहिए, ठीक है। एक रामानुजन नंबर है ना, रामानुजन नंबर फेमस नंबर है, उसको भी जान लीजिए। कौन सा है, 1729, इसका रामानुजन नंबर बोलते हैं ना। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं, 22 दिसंबर। क्या मनाते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, काफी हो गया इतना। नेक्स्ट में आइए, हु बिकम जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, जापान का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, टकाइची, सैने टकाइची है ना, हु बिकेम जापान फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। सैने टकाइची जापान का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। जापान का और क्या बता दूं जापान के बारे में, देखिए इसका करेंसी है क्या, जापानी येन, ऐसे सिंबल देते हैं ना, जापानी येन है करेंसी, ठीक है। कैपिटल टोक्यो, जापान का पूरा इंटायर लैंड 4 आइलैंड में डिवाइडेड है, ठीक है। शिकोकू, क्यूशू, होन्शू एंड होक्काइडो, ये है। तो हमें याद रखना यह है, जापान का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सैने टकाइची, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कुमार ट्रेडिशन, कुमार नहीं कुमारी, इसको आई कीजिए, ठीक है। कुमारी ट्रेडिशन क्या है, द कुमारी इज चूजन फ्रॉम द साक्या क्लान ऑफ नेवार कम्युनिटी, सारे को आई कर दीजिए, कुमारी, आई क्यों नहीं आया पता नहीं, सारे में आई ऐड कर दीजिए, ठीक है, कि कुमारी है, ठीक है। द कुमारी इज लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉडेस तेलेजू दुर्गा, ठीक है। द कुमारी ट्रेडिशन इज प्रैक्टिस्ड इन नेपाल, इसमें से कौन सा सही है, वन एंड टू, 2 एंड 3, 1 एंड 3, इसमें 1, 2 एंड 3 सारे सही है, सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्या है इसके बारे में जाने, नेपाल इंथ्रोन्स आर्या तारा साकिया ए न्यू कुमारी, ठीक है।
ये साल्या क्लान कम्युनिटी से लिया जाता है। लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉडेस, ठीक है, इनको दुर्गा का रूप माना जाता है। जैसे एंड नेपाल में मनाया जाता है, ठीक है, नेपाल में मानते हैं। उसमें क्या है, एक ये जो कम्युनिटी है ना साल्या क्लान, उसमें से एक नई बच्ची को लिया जाता है 2 साल 2 एंड 4 ईयर्स के एज के 2 ईयर से 4 ईयर्स एज के बच्ची को सेलेक्ट करते हैं वो लोग, इस कम्युनिटी के लोग, जिसमें फेयरनेस होना चाहिए ना, फेयरलेसनेस होनी चाहिए। डार्क कितने अंधेरा वगैरह में ये उनका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उनको टेम्पल प्लेस में रखा जाता है, ठीक है, कुमारी घर बोलते हैं उसको, काठमांडू में। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू में है, और बड़ी मुश्किल से बाहर जाती है वो, ठीक है। और उनको गवर्नमेंट हर महीने क्या देती है, पैसा देती है, कितना, $110, ठीक है। इंश्योरिंग फाइनेंशियल सपोर्ट इवन आफ्टर हर टेन्योर इंड्स, जब उनका टेन्योर खत्म हो जाता है ना, जब वो बड़ी हो जाती है तो उनको खत्म, फिर दूसरे को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो फिर टेन्योर खत्म होने के बाद भी इनको मिलता रहता है इतना, ठीक है। तो इस कम्युनिटी का नेपाल में मनाया जाता है कुमारी, ठीक है, ट्रेडिशन। नेक्स्ट में आइए, द माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम NSS was introduced during the birth centenary celebrations of जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब मनाया गया था, किनके बर्थ में, महात्मा गांधी, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है ना, प्रेजेंट माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स फॉर 2022 एंड 23 एट राष्ट्रपति भवन, ठीक है, वहाँ मनाया गया। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अवार्ड स्टार्टेड 1993-94 से हो रहा है। पर्पज टू ऑनर यूथ फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ सोशल सर्विस, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशन बिल्डिंग। अब NSS क्या है, नेशनल सर्विस स्कीम, है ना। NSS के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लॉन्च्ड इन 1969, ठीक है, गांधी बर्थ सेंचुरी के दिन, सेंटेनरी, ठीक है, टू डेवलप स्टूडेंट्स कैरेक्टर थ्रू कम्युनिटी सर्विस, है ना। टू डेवलप स्टूडेंट्स कैरेक्टर थ्रू कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, जो स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं जो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, द माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट मिगला पास 19,400 फीट इन लद्दाख, है ना। किसने बनाया है, NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। किसने बनाया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO ने, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, ठीक है। तो अपना ही पुराना रिकॉर्ड था वो ब्रेक करके 19,400 फीट हाइट में लद्दाख में रोड बना दिया, ठीक है। सरपास इट ऑन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसका था पहले का 19,024 फीट में, ठीक है। कितना था गिनीज बुक, 19,024, अपना ही रिकॉर्ड को तोड़कर इसमें बना दिया, ठीक है। पहले इतना फीट का था हाइट का, अब इतना फीट 19,400 फीट हाइट में बनाया है लद्दाख में, ठीक है।
बीआरओ किस लिए बना है? इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बीआरओ किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बीआरओ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है, ठीक है। और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 7 मई 1960 टू सपोर्ट इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। द एंट्री एग्जिट सिस्टम EES समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज, क्या है ये? अ यूरोपियन यूनियन सिस्टम टू ट्रैक कार्टून शिपमेंट्स, अ ट्रेवल परमिट टू यूरोपियन यूनियन सिटीजन इन द Schengen area, a biometric system to record entry and exit of non-EU citizens in the Schengen area, ठीक है। आ कस्टम्स ड्यूटी रेगुलेशंस, क्या है ये देखिए सी होगा आंसर। अ बायोमेट्रिक सिस्टम टू रिकॉर्ड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ नॉन EU, है ना, नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स इन Schengen एरिया, ठीक है। एंट्री एग्जिट सिस्टम है EES सिस्टम, लॉन्च्ड बाय यूरोपियन यूनियन अंडर द स्मार्ट बॉर्डर्स इनिशिएटिव, अप्लाइज टू ऑल नॉन EU सिटीजन्स, ठीक है। जितने भी नॉन यूरोपियन यूनियन सिटीजन हैं इंक्लूडिंग ब्रिटिश ट्रेवलर्स को भी इसके द्वारा जाना पड़ता है, ठीक है। ए बायोमेट्रिक बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर द Schengen एरिया है, रिप्लेसेज मैनुअल पासपोर्ट स्टैंपिंग एंड ऑटोमेटेड डिजिटल वेरिफिकेशन, ठीक है। मैनुअल पासपोर्ट स्टैंपिंग इसमें खत्म हो गया है, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है। रिकॉर्ड्स एंट्री एग्जिट डेट, फेस एंड फिंगरप्रिंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है। इस एरिया का यूरोपियन यूनियन के बाहर के अगर जितने भी सिटीजन हैं, इवन इफ ब्रिटिश सिटीजन को भी ये करना पड़ेगा, ठीक है, इस एरिया में Schengen एरिया में जाने के लिए। नेक्स्ट आइए, हु अमंग द फॉलोइंग वर अवार्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस? किनको मिला? मैरी ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल, सिमन साकागुची, जेम्स एलिसन। ओनली, देखिए इसमें ना हटाइए इसको, ओनली 1, 2 and 3 कहाँ चला गया भाई? हाँ 1, 2 and 3 ए को मिला है, ठीक है। 1, 2 and 3 मतलब मैरी ब्रूनको, फ्रेड राम्सडेल एंड सिमन साकागुची, ठीक है। US एंड जापानी साइंटिस्ट बीन 2025 नोबेल प्राइज फॉर ब्रेक थ्रू इन इम्यून टॉलरेंस, है ना, इम्यूनिटी बनाने में टॉलरेंस कुछ बनाया उन्होंने। क्या बनाया? मैरी फ्रेड एंड सिमन साकागुची। डिस्कवरी क्या है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेगुलेटरी T cells tricks that prevent immune cells from attacking the bodies on tissues, ठीक है, बॉडी के दूसरे टिश्यू से अटैक करने के लिए बनाया था। इनको मिला है किनको? 1, 2 and 3, ठीक है। इम्यून सिस्टम के लिए उन्होंने काम किया है, ठीक है। न्यू क्लास ऑफ इम्यून सेल बनाया, ठीक है, T cells, क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग ऑटो इम्यून डिजीजेज, ठीक। अब इंडियन में किसको किसको मिला है नोबेल प्राइज पता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, CV रमन। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस लिए मिला था? लिटरेचर। CV रमन फिजिक्स। हरगोविंद खुराना मेडिसिन। मदर टेरेसा पीस के लिए। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर फिजिक्स। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स। VS नायपॉल लिटरेचर। वेंकटरमन रामाकृष्णन केमिस्ट्री।
कैलाश सत्यार्थी पीस, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इतने इंडियन लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाए। नेक्स्ट में आइए, देखिए व्हाट डज पीएम सेतु स्टैंड फॉर। पीएम सेतु क्या है? प्रधानमंत्री शिक्षा एवं ट्रेनिंग अपग्रेडेशन, शिक्षा एवं ट्रेनिंग अपग्रेडेशन, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईआईटीज, प्रधानमंत्री आईआईटी नहीं आईटीआईज, प्रधानमंत्री स्किल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेड, प्रधानमंत्री समग्र एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग। क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। ठीक है, देखिए पीएम मोदी लॉन्चिंग पीएम सेतु योजना, है ना, फोटो भी लगाया हुआ है। ठीक है, कौशल दीक्षांत समारोह। ठीक है, कहाँ इसको ऑर्गेनाइज किया गया? इवेंट कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। कौशल दीक्षांत, कौशल दीक्षांत समारोह कहाँ? न्यू दिल्ली। ठीक है, टोटल पैकेज कितने का है ये सब याद रखिएगा। टोटल पैकेज है 62,000 करोड़। ठीक है, 62,000 करोड़ का टोटल पैकेज है। स्पेशल फोकस कहाँ है? बिहार एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस इंडिया। स्पेशल फोकस किस पे है? बिहार, है ना, यहाँ एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी कमी है बिहार में। और क्या है? यूथ एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, ये है स्पेशल फोकस। रुक जाओ भाई। ठीक है, जिसमें कितने ITIs मॉडर्नाइज होंगे? 100 गवर्नमेंट ITIs। ठीक है, 100 गवर्नमेंट ITIs मॉडर्नाइज होंगे। कोर्सेज विल बी इंडस्ट्री लिंक्ड एंड डिमांड बेस्ड। ठीक है, कनेक्ट्स इंडिया यूथ टू इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स, है ना, इंडियन यूथ को इंटरनेशनल जॉब मार्केट के लिए रेडी करना है। इंसर्ट ट्रेनिंग मीट्स फ्यूचर ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें क्या क्या जो 100 ITIs डेवलप होंगे उसमें क्या क्या होगा? न्यू मशीनरी लगेंगे, इक्विपमेंट एंड डिजिटल लैब्स फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग। ठीक है, इसके साथ साथ एक बिहार में और है। क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी एक ओपन किया जाएगा बिहार में। ठीक है, प्रोमोट वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और साथ साथ और क्या क्या है? 1200 न्यू लैब्स ओपन होगा किसमें? नवोदय विद्यालय में एंड एकलव्य मॉडल स्कूल्स में अक्रॉस 34 स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, इसके अंतर्गत बिहार में एक गारंटी अलाउंस स्कीम भी आया है, उसको भी देख लीजिए। अंडर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 1000 मंथली अलाउंस फॉर 5 लाख ग्रेजुएट्स फॉर 2 years टू सपोर्ट जॉब सर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे ग्रेजुएट हो गए आज, तो आज से 2 साल तक 1000 रुपीज़ मंथली मिलेगा। किस लिए? किसके लिए? सपोर्ट मिलेगा और जॉब सर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 1000 रुपीज़। तो यह है स्कीम्स 62,000 करोड़ में। नेक्स्ट आइए, द नेशन वाइड आपकी
पूंजी आपका अधिकार कैंपेन लॉन्च टू हेल्प पीपल रिकवर देयर अनक्लेम्ड फंड्स वाज इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ठीक है, आपकी पूंजी आपका अधिकार, ठीक है, जो ये कहाँ लॉन्च हुआ है, किस स्टेट में? गुजरात में। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लॉन्चे द नेशन वाइड आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन इन गुजरात। ठीक है, ड्यूरेशंस क्या रहेगा? अक्टूबर से दिसंबर 2025, 3 मंथ का है, गुजरात में है। ड्यूरेशन अक्टूबर टू दिसंबर 2025। ठीक है, 3 मंथ्स का है। टू इंश्योर पीपल कैन इजीली लोकेट एंड रिकवर देयर अनक्लेम फंड्स थ्रू सिंप्लीफाइड डिजिटल एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। ठीक है, अगर किसी का फंड है, बैंक में पड़ा है, कहीं पड़ा है, वो नहीं रिकवर कर पा रहे हैं तो डिजिटल ऑनलाइन कर सकते हैं वो। ठीक है, क्या है? कवर्स बैंक डिपॉजिट्स, क्या क्या? इंश्योरेंस पे आउट्स है ना, अगर इंश्योरेंस किसी का रह गया और पेमेंट नहीं मिला है वो है। क्लेम करने के लिए डिविडेंड्स हैं, शेयर्स हैं एंड म्यूचुअल फंड प्रोसीड्स लेफ्ट अनक्लेम्ड। ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड है जो अनक्लेम्ड है तो ये सब के लिए कर सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ का है टेन्योर। ठीक है, आपकी पूंजी आपका अधिकार, याद रखिएगा, ऐसे स्कीम्स पूछते हैं। ध्वनि इज बीइंग डेवलप्ड एज ये डब्लू बेकार में आ गया ना, ध्वनि बीइंग डेवलप्ड एज ए, कहाँ है ध्वनि? ठीक है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है क्या? HGV है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है। ध्वनि इज बीइंग डेवलप्ड एज ए, क्या बनाया जा रहा है? हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है ना, HGV है ध्वनि, इसका नाम है ध्वनि। ठीक है, याद रखिएगा, HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ठीक है, एक मिसाइल है डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्लाइड व्हीकल है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, मिसाइल उसका पूरा नाम है ना, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ठीक है, HGV हो गया, मिसाइल। ठीक है, कौन बना रहा है, किसने डेवलप करना है इसको? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्पीड कितना रहेगा? इस मिसाइल का स्पीड कितना रहेगा? 7400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या रहेंगे? रेंज 6000 से लेकर 10,000 किलोमीटर। ठीक है, 6000 से 10,000 किलोमीटर। लॉन्च मैकेनिज्म क्या है? राइजेस टू एक्सट्रीम एल्टीट्यूड्स देन ग्लाइड्स एट हाइपरसोनिक स्पीड टुवार्ड द टारगेट, है ना, पहले ऊपर उठ जाएगा उसके बाद टारगेट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इसका टारगेट क्या रहेगा? बोथ लैंड एंड मैरीटाइम सी बेस्ड टारगेट्स। ठीक है, दोनों रहेंगे। अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ। ठीक है, तो ये HGV ध्वनि नाम है इसका, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, एक्सरसाइज कोंकण 25 इज बाइलैटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड
क्या हो जाएगा? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान। देखिए कोनकन है ना 25, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ होगा। ठीक है, कोनकन मीन्स बायलैटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के साथ है। ठीक है, इतना काफ़ी है। कब से कब तक चला ये? 5 से 12 अक्टूबर। ठीक है, एक्सरसाइज का ड्यूरेशन है। एम क्या है? टू इन्हांस इंटर ऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड जॉइंट ऑपरेशनल रेडीनेस बिटवीन द टू नेवीज। ठीक है, टू नेवीज कौन कौन सा? एक इंडियन नेवी, एक यूनाइटेड किंगडम का। जब एक ख़त्म हो जाएगा, कब? 12 को ना, तो 13 को हो जाएगी समारोह वगैरह जो भी होना है। तो 14 अक्टूबर के एक यूके करियर स्ट्राइक ग्रुप है ना, यूनाइटेड किंगडम करियर स्ट्राइक ग्रुप विल कंडक्ट ए जॉइंट एक्सरसाइज विद इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इन्हांसिंग एयर सी इंटीग्रेशन है ना, एयरफोर्स भी इसमें इन्वॉल्व होगा ताकि एयर और सी का भी देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट परमिटेड फॉर NBFCs है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या नहीं कर सकती है? देखो, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेज, हाँ लोन दे सकता है। इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट्स, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फाइनेंसिंग कर सकता है लोग है ना। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेज दे सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। DD एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिमांड ड्राफ्ट ये इनका काम नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? C। क्या नहीं करेंगे वो? डिमांड ड्राफ्ट वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अब NBFC के बारे में थोड़ा सा जान लें। RBI रिकॉग्नाइज FIDC है ना, एक बनाया है FIDC। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी फॉर NBFC है ना, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर NBFC है। FIDC इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, NBFC का रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। रजिस्टर्ड विद द RBI, किसके साथ रजिस्टर्ड है? RBI के साथ। ये आएगा क्वेश्चन में 100%। ठीक है, न्यूज में था इसीलिए ऐसे दिया गया है क्वेश्चन कि NBFC के लिए क्या नहीं किया गया है, लेकिन FIDC जो बनाया है वो RBI रजिस्टर्ड है। वो क्या करेंगे? जितने NBFC कंपनी है उसका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना। ग्रेटिंग SRO स्टेटस टू FIDC विल इंश्योर बेटर गवर्नेंस ऑफ NBFC। ठीक है, NBFC के गवर्नेंस के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या है ये? SRO क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? promote discipline, ethics and transparency in its sector, address industry issues, foster innovation and ensure growth। ठीक है, NBFC का ग्रोथ वगैरह करने के लिए ऐसे बना गया है। अब NBFC कैसे बने हैं? रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 में क्या बने थे? इस एक्ट के तहत क्या बने हैं? NBFC बने हैं। सुपरवाइज बाय दी RBI। ठीक है, RBI के द्वारा सुपरवाइज होता है। और क्या जानेंगे? बैंक्स का ही सारा काम करता है। लोन एडवांस देना बाद DD एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और चेक इशू नहीं करते। ठीक है, दे प्रोवाइड क्रेडिट लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। द थीम ऑफ द 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का थीम क्या था? डिजिटल बैंकिंग फॉर ऑल, फिनटेक इनोवेशंस इन इंडिया, ग्लोबल फाइनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI। यही है। ठीक है, एम्पावरिंग
फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्चेज फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम इन गिफ्ट सिटी। कहाँ लॉन्च किया है? गिफ्ट सिटी में। क्या? फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, है ना। जो भी फॉरेन, गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। लॉन्च्ड एट द 6th edition of Global FinTech Fest 2025 began in Mumbai to boost international trade, investment and ease of doing business, ठीक है। थीम क्या है? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। द FCSS will be payment system with IFSC designed for settling transactions in foreign currency on real time basis और नियर रियल टाइम बेसिस, ठीक है। ये हो गया। इस जो फिनटेक 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? मुंबई में, है ना। मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ। किसने किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने, ठीक है। ठीक है। जैसे एक IFSC है ना, IFSC, वैसे फॉरेन करेंसी में सेटल करने क्या है? FCSS, है ना। फॉरेन करेंसी, ये हो गया IFSC, तो फॉरेन करेंसी के लिए FCSS, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में आइए, द मेरा होऊ चोंगवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? नागालैंड, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में हुआ है। डी, मणिपुर सेलिब्रेट मेरा होऊ चोंगा सिंबल ऑफ हिल वैली यूनिटी, है ना। जो जितने भी हिल वैली है उसके यूनिटी के लिए मनाते हैं फेस्टिवल। लेड बाय महाराजा सानाजाओबा लिसेम्बा द टिटुलर किंग ऑफ मणिपुर। जो मणिपुर के किंग थे महाराजा सानाजाओबा, उन्होंने शुरू किया था। एक रिचुअल मार्च होता है इसमें, ठीक है। क्या? मणिपुर रॉयल पैलेस, रॉयल पैलेस टू हिस्टोरिक कांगला फोर्ट, हिस्टोरिक कांगला फोर्ट, ठीक है। इतना ही है। मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया कौन सा फेस्टिवल? मेरा होऊ चोंगवा, ठीक है, ये फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, वेयर इज इंडियाज ओनली मड वोल्कानो बाराटांग लोकेटेड, है ना। बाराटांग इंडिया का ओनली वन मड वोल्कानो है ना, उसमें मड निकलते हैं ना, मड वोल्कानो। लक्षद्वीप आइलैंड्स, सुंदरबंस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नन ऑफ द एबव। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देखिए इंडियाज ओनली मड वोल्कानो इरप्ट्स आफ्टर 20 ईयर्स इन अंडमान, है ना। 20 साल के बाद फिर से इरप्ट हो गया है, इसीलिए न्यूज में आया है, ठीक है। मड वोल्कानो इंडिया में एक ही है, अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है, वो फिर से इरप्ट हो गया, ठीक है। इंडियाज ओनली वोल्कानो एट बाराटांग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैज अगेन इरप्टेड, है ना। सिचुएटेड इन नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट अराउंड 150 किलोमीटर फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का फेमस सिटी है ना, कैपिटल है। फाउंड ऑन बाराटांग आइलैंड, है ना, वहाँ एक आइलैंड है, बाराटांग नाम है, वहाँ उस फिर से बीच लाइज बिटवीन द साउथ एंड मिडिल अंडमान्स। इट इज इंडियाज
एक्टिव मड वोल्कानो, ठीक है, एक्टिव मड वोल्कानो है, मेकिंग इट ए यूनिक जियोलॉजिकल अट्रैक्शन एंड ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। देखिए सुंदर लग रहा है ऐसे ही फोटो में ही, है ना। तो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है 12 टन, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट। अब मड वोल्कानो क्या है, आल्सो कॉल्ड मड डोम। मड वोल्कानो को और क्या बोलते हैं, मड डोम, ठीक है। इट इज फाउंड व्हेन mud gases and water erupt from underground layers due to geological and seismic activities, है ना। क्या लेता है, मड और गैसेज इरप्ट होते हैं, अंदर से निकल जाते हैं। अनलाइक ट्रू वोल्कानोस, मड वोल्कानोज डू नॉट इमिट लावा, है ना, उसमें लावा नहीं निकलता है। इंस्टीड दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ मड वाटर एंड गैसेज सच एज मीथेन and sometimes carbon dioxide, CO2 or nitrogen into these eruptions create cone like, है ना, एक कोन की तरह बनता है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स दैट रिजेंबल स्मॉल वोल्कानो, है ना, ऐसे बना देता है ना, कोन की तरह, डोम की तरह, ठीक है। इसका इरप्शन हिस्ट्री क्या है, लास्ट रिकॉर्डेड इरप्शन इन 2005, है ना, लास्ट कब हुआ था इरप्शन, 2005 में हुआ था, ठीक है। 20 ईयर्स बाद 2025 में फिर से हो गया। 2004 में क्या हुआ था पता है, वहाँ एक अर्थक्वेक हुआ था, बहुत खतरनाक, है ना, उसके बाद से इरप्शन शुरू देखा गया। नेक्स्ट में आइए, इतना ही है। इन विच स्टेट इज इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG, है ना, कोऑपरेटिव बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस एंड स्प्रे ड्रायर पोटैश ग्रैनुल प्रोजेक्ट लोकेटेड, ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में है ये, बी। India's first cooperative run compressed biogas and potash granule project launched at कोपारगांव, महाराष्ट्र में, क्या है, कोपारगांव, ठीक है, महाराष्ट्र में। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर, कौन है होम मिनिस्टर, अमित शाह, ठीक है। आउटपुट 12 टन्स पर डे ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस, क्या है आउटपुट, 12 टन्स पर डे, पर डे, ठीक है, इतना बायोगैस निकालेगा। एंड 75 पर डे पोटैश ग्रेन्यूल्स, 75 टन्स पर डे पोटैश ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये सब खेतों में डाले जाते हैं। नेशनल क्या सपोर्ट करेगा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन NCDC फंडेड 15 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज, ठीक है, शुगर फैक्ट्री से ही फंडिंग करके ये बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट न्यूज क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रीदांस स्ट्रिप्टोकोकोई, स्ट्रिप्टोकोकी, है ना, ब्रीदांस स्ट्रिप्टोकोकी, क्या है ये, दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकी, दे हैव बीन फाउंड डीप विद इन एथ्रोक्सोसेलेरोडिटिक
प्लैक्स आई कंपनी आर्टिटिक्स, PLAQUES, PLA, प्लैक्स इन कोरोनरी आर्टेरीज, ये इन है, IN, इन। यहाँ इन है ना, आई नहीं है, इन कोरोनरी आर्टेरीज। क्या है? सी होगा आंसर, बोथ 1 and 2 दे आर ग्राम पॉजिटिव कोकी, ठीक है, एंड दे हैव बीन फाउंड डीप विथ एंथ्रोक्सेलेरोटिक प्लैक्स, PLAQUES है, प्लैक्स इन कोरोनरी आर्टेरीज, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रीदन्स स्ट्रेप्टोकोकी। ए न्यू स्टडी बाय टैम्पेर यूनिवर्सिटी फिनलैंड, है ना, किसके द्वारा किया गया है? फिनलैंड, फाउंड ब्रीदन्स स्ट्रेप्टोकोकी इन अबाउट 42% ऑफ कोरोनरी artery samples from 1 to 1 sudden death autopsies, linking these oral bacteria to atherosclerosis and heart disease, ठीक है, एक बैक्टीरिया है ये जो हार्ट डिजीज वगैरह में जिसके सडन डेथ होते हैं ना उसमें पाए जाते हैं। ए ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकी है ना, स्फेरिकल बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन द ओरल कैविटी, gastrointestinal tract, respiratory tract and female genital tract, generally harmless commensals but can cause infections if they enter the blood stream, ठीक है, जैसे तो हार्मलेस है ये स्ट्रेप्टोकोकी जो है, लेकिन अगर ब्लड सेल्स में चला गया तो फिर इन्फेक्शन कर देता है ब्लड स्ट्रीम में जाने पे, ठीक है। ये है, कहाँ इसका हुआ है स्टडी, इसको लिख लीजिए, टैम्पर यूनिवर्सिटी, ठीक है, टैम्पर यूनिवर्सिटी कहाँ है? फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड में इसने स्टडी किया है कई लोगों पे जिनका सडन डेथ हो रहा था, तो रीजन क्या है, ठीक है। इसमें ओरल बैक्टीरिया है, बायोफिल्म इन आर्टरीज ऑलरेडी होता है, इन्फ्लेमेशन है, प्लैक रैप्चर है, क्लॉट, फिर हार्ट अटैक आ जाते हैं, ठीक है, क्लॉट जम जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। नेक्स्ट में आइए, क्या है? बीच नेशनल पार्क इन आसाम आल्सो a UNESCO World Heritage Site recently named a newborn elephant calf मायाबिनी in tribute to singer जुबिन गर्ग, है ना, जुबिन गर्ग बहुत फेमस सिंगर थे आसाम के जिनका डेथ हो गया है, उनके ही फेमस गाना जो था एक मायाबिनी करके, ठीक है, उस गाने के नाम पे एक एलिफेंट के न्यूबॉर्न बेबी को का नाम रखा गया है, किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क में भी, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में एक एलिफेंट ने दिया है बर्थ बेबी का, उसका नाम रखा गया है मायाबिनी, ठीक है। जुबिन गर्ग वाज फेमस सिंगर ऑफ आसाम, ठीक है। और कुछ जाना है इसमें? नेक्स्ट आ जाते हैं। एट द 12th edition of the World Para Athletics Championships, what was India's rank in the medal standings at this championship? अपना रैंक कितना था? 10th था, है ना। कहाँ हुआ था ये? अपना रैंक 10th था, बेस्ट इवर है सबसे, है ना, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना बेस्ट इवर परफॉर्मेंस है 10th रैंक, ठीक है। हमारा कितना था? टोटल मेडल था 22 मेडल, इसमें से 6 क्या थे? गोल्ड थे, ठीक है। एडिशन कौन सा था?
एडिशन था 12th, एडिशन 12th हो गया। होस्ट कंट्री कौन सा था? होस्ट इंडिया। कहाँ हुआ था इंडिया में? न्यू दिल्ली। ठीक है, और इंडिया रैंक 10th पोजीशन, बेस्ट इवर परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। व्हाट इज द नेम ऑफ कैंसर ड्रग रिसेंटली अप्रूव्ड बाय CDSCO फॉर एडिशनल इंडिकेशंस इन इंडिया बाय एस्ट्राजेनेका? एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, CDSCO ने उसको अप्रूव किया है। क्या नाम है उस ड्रग का? CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका नाम है, ये देखिए, डेरिक्सटेकैन है ना, ट्रास्टुजुम्ब डेरुक्सटेकैन, ट्रास्टुजुमैब डेरुक्सटेकैन। ठीक है, ये मेडिसिन है, याद रखिएगा। एस्ट्राजेनेका ने बनाया है, कैंसर का है। ठीक है, और CDSCO ने अप्रूव किया है। CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग्स, ये मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल ड्रग्स, ठीक है, स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम बहुत डीप में पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम तो लगा रहा है लेकिन डीपली पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पेंटेड स्टॉक्स आर क्लासिफाइड अंडर विच IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी? नियर थ्रेटेंड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या है? नियर थ्रेटेंड है ये, है ना। पेंटेड स्टॉक्स अंडर विच IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी है, तो नियर थ्रेटेंड। पेंटेड स्टॉक्स रिटर्न टू काजीरंगा आफ्टर 4 years। पेंटेड स्टॉक, देखिए 4 साल के बाद, एक फोटो देख लीजिए, पेंटेड स्टॉक एक बर्ड है, 4 साल के बाद काजीरंगा में आया है ना। देखिए, काजीरंगा वेलकम्स ओल्ड गेस्ट द पेंटेड स्टॉक आफ्टर 4 year, है ना, 4 year के बाद आया है। नियर थ्रेटेंड है, मतलब बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है ये बर्ड। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ये? फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में मिलते हैं। IUCN रेड लिस्ट मतलब नियर थ्रेटेंड, है ना। मेन थ्रेट्स किससे? वेटलैंड डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन डिस्टर्बेंस, है ना। ह्यूमन डिस्टर्बेंस वगैरह के कारण ये बर्ड है वो नियर थ्रेटेंड है। नेक्स्ट में आइए। द नामचिक नामफुक कोल माइन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नामचिक नामफुक कोल माइन। ठीक है, हिस्टोरिक लॉन्च ऑफ फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन इन अरुणाचल प्रदेश एट नामचिक नामफुक, है ना। अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट कोल माइन है ये। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। वाल्मीकि जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, पूर्णिमा ऑफ अश्विन मंथ। ठीक है, फर्स्ट वाला होगा। अभी यूपी में इसके दिन छुट्टी की गई थी, इसलिए ये न्यूज में आया है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डिक्लेयर्ड ए पब्लिक हॉलीडे ऑन वाल्मीकि जयंती, है ना, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वाल्मीकि, द रिवर्ड सेज एंड ऑथर ऑफ रामायण, है ना, रामायण का ऑथर है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि।
इसलिए बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, क्या है, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, यूएसए एंड चाइना, यूएसए एंड रसिया, रसिया एंड इंडिया, यूएसए एंड यूके, यूएसए एंड रसिया के बीच में। ठीक है, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said the Russian President Vladimir Putin's idea of the New START treaty was a good one। ठीक है, अबाउट द ट्रीटी क्या है, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, है ना, आर्म्स को कम करना है। पार्टीज कौन है, यूनाइटेड स्टेट एंड रसिया है। टाइप क्या है, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, द लास्ट रिमेनिंग वन बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, इंटर्ड इनटू फोर्स फरवरी 5, 2011, extended in 2021 for 5 years, valid until February 4, 2026। ठीक है, और जो द न्यू स्टार्ट कैप ऑब्जेक्टिव क्या है, द न्यू स्टार्ट कैप नंबर ऑफ न्यूक्लियर वारहेड्स बिलो कोल्ड वार लिमिट्स, है ना, जो भी कोल्ड वार है उतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं। साइंड कब हुआ था, 2010 में, बाय बराक ओबामा एंड दिमित्री मेदवेदेव, रसिया के मेदवेदेव, केम इन फोर्स 2011। ठीक है, कंप्लायंस बोथ नेशंस मेट रिडक्शंस लिमिट्स बाय फरवरी 2018। ठीक है, तो ये है न्यू स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, बृहस्पति कुंड रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी, है ना, बृहस्पति कुंड किस इंडियन सिटी में है, इन विच इंडियन सिटी, अयोध्या, वाराणसी, रामेश्वरम, मदुरई, अयोध्या में है। ठीक है ना, ये क्या है, साउथ एंड नॉर्थ दोनों का एक कुंड है, दोनों के डिवोटी आते हैं। ठीक है, द एक कंप्लीट रिनोवेशन, न्यूज में इसलिए आया कि द कुंड हैज अंडरगॉन कंप्लीट रिनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन, डेडिकेटेड स्पेशल टू डिवोटीज फ्रॉम साउथ इंडिया, स्ट्रेंथनिंग द कल्चरल एंड बॉन्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, कल्चरल बॉन्ड बिटवीन साउथ और नॉर्थ इंडिया के कारण बृहस्पति कुंड, है ना। मेंशन्ड अमंग द 108 सैक्रेड पॉन्ड्स, टोटल सैक्रेड पॉन्ड्स कितने हैं, 108 सैक्रेड पॉन्ड्स, पॉन्ड्स को हम कुंड भी बोलते हैं ना। ठीक है, ये 108 सैक्रेड पॉन्ड्स कहाँ है, ऑफ अयोध्या इन द वेदास, पुराण्स एंड उपनिषद में सब मेंशन, एंशिएंट स्पिरिचुअल एंड पिलग्रिमेज साइट है सब। ठीक है, थ्री एट स्टैचू एट बृहस्पति कुंड, बृहस्पति कुंड में 3 स्टैचू है, क्या क्या है, त्यागराजा, स्वामीगल, पुरंदरा डोसा एंड अरुणाचला कवि, 3। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, हु हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथॉन 2025, वरुण सिंह, अभिनंदन वर्धमान, शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम्स, शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिल्डथॉन 2025, विकसित भारत बिल्डथॉन इसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बिल्डथॉन 2025, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 को बिल्डथॉन 2025 भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ अटल इनोवेशन मिशन, है ना, AIM, अटल इनोवेशन मिशन अंदर नीति आयोग, है ना। एम क्या है, टू इनकरेज क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, विकसित भारत @2047 जो विजन है हमारा, क्या है विजन हमारा, विकसित भारत
विकसित भारत, ठीक है, @2047 है ना, 2047 तक इंडिया को विकसित करना है। तो ग्रुप कैप्टन शिवांशु शुक्ला का क्यों बनाया गया? द फर्स्ट इंडियन टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना, इसलिए बनाया गया विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। नेक्स्ट में आइए, इन विच कंट्री इज द कर्नाक टेम्पल लोकेटेड? इजिप्ट, ग्रीस, इटली, इराक, है ना, इजिप्ट में है कर्नाक टेम्पल, ठीक है। A new geoarchaeological study has revealed that Egypt's Karnak temple originally rose from an island amid Nile floods, later evolving into one of the most enduring sacred centers of the ancient world। ठीक है, कैसे हुआ? कहाँ से आया ये? आइलैंड में फ्लड के कारण एक टेम्पल आ गया, ठीक है। इट्स ग्रोथ एंड अलाइनमेंट रिफ्लेक्ट चेंजिंग रिवर डायनामिक्स एंड रिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन एंशियंट इजिप्शियन कॉस्मोलॉजी, ठीक है। अबाउट कर्नाक टेम्पल डाल लीजिए, लोकेशन कहाँ है? कर्नाक, लक्सर गवर्नमेंट, साउथर्न इजिप्ट, ऑन द बैंक ऑफ नील रिवर, है ना। कर्नाक टेम्पल कहाँ है? ऑन दी बैंक ऑफ नील रिवर, ठीक है, इजिप्ट। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि ये न्यू जियो आर्कोलॉजिकल स्टडी एक हुआ, उसमें बोला कि ये जो कर्नाक टेम्पल है ओरिजिनली रोज फ्रॉम एन आइलैंड अमिड नील फ्लड्स, है ना, एक नील फ्लड आइलैंड्स के कारण आया है, इसलिए, है ना। पार्ट ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ थेब्स ऑफ द रिलीजियस कैपिटल ऑफ एंशियंट इजिप्ट। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है? बिटवीन 2055 BC, है ना, 2 and 180 एक कंस्ट्रक्शन पीरियड मानते हैं, ठीक है। कल्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स डेडिकेटेड टू द थेवन ट्राइड ऑफ गॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द कैसिनी मिशन? कैसिनी मिशन का क्या पर्पज? CASSINI, कैसिनी मिशन। स्टडी मार्स एंड इट्स मून्स, स्टडी सैटर्न, इट्स रिंग्स एंड मून्स, स्टडी जुपिटर ओनली, स्टडी कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स एक्सक्लूसिवली, है स्टडी सैटर्न, इट्स रिंग्स एंड मून्स इन डिटेल, ठीक है। एक मिशन हुआ है, किसने लॉन्च किया है? नासा, ठीक है, नासा का मिशन है कैसिनी मिशन, जिसमें सैटर्न, इट्स रिंग्स एंड मून्स के डिटेल में स्टडी कर रही है, ठीक है। इसमें कौन कौन एजेंसी है? नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी USA एंड इटालियन स्पेस एजेंसी ASI। नेक्स्ट आइए, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को के न्यू डायरेक्टर जनरल कौन है? एंड्रयू अजौले नहीं, बैन की मून नहीं, इरीना बकोवा नहीं, खालिद एल इनामी, ठीक है, खालिद एल इनामी याद रखिए बस। यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश 1945 आफ्टर वर्ल्ड वार 2, ठीक है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945, है ना, आफ्टर वर्ल्ड वार 2
took over from International Committee on Intellectual Cooperation type specialized agency United Nations. हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ये हो गया हेडक्वार्टर, ठीक है। और यूनेस्को के बारे में कुछ टोटल मेंबर कितना है पता है? 194 मेंबर्स हैं प्लस 12 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं। एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी मंजीरा रिवर, है ना। मंजीरा रिवर के बारे में क्या है? द मंजीरा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर। की प्रोजेक्ट्स ऑन द रिवर इंक्लूड सिंगूर डैम एंड निजाम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। सी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। मंजीरा रिवर क्या है? गोदावरी के ट्रिब्यूटरी रिवर है। एंड की प्रोजेक्ट्स क्या चल रहा है? सिंगूर डैम एंड निजाम प्रोजेक्ट, ठीक है। सिंगूर डैम, सिंगूर रिजर्वर एंड निजाम सागर प्रोजेक्ट, ये 3 निजाम सागर प्रोजेक्ट, सिंगूर डैम, एक और है क्या? सिंगूर रिजर्वर, वही है सिंगूर नाम से। नेक्स्ट आ जाइए, इसलिए न्यूज में आया, ठीक है, ये सब प्रोजेक्ट के कारण। नेक्स्ट आइए, बीच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ब्लिजार्ड। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ हेवी रेनफॉल, अ मिड लैटिट्यूड्स snowstorm with strong winds, low temperatures and near zero visibility, a thunderstorm with hail, a heat wave accompanied by dry winds। ये हो जाएगा बी, ठीक है। a mid latitude snowstorm with strong winds, low temperatures and near zero visibility, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। a severe blizzard struck the eastern face of mount, न्यूज में क्यों आया? इसलिए स्ट्रैपिंग नियरली 1000 ट्रिकर्स इन द रिमोट कर्मा वैली। कहाँ आया? कर्मा वैली में, ठीक है, ठीक है। वहाँ लगभग 1000 ट्रिकर्स को इसने डिस्टर्ब किया। टेम्परेचर लो हो जाता है ना, जीरो विजिबिलिटी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग विंड होता है। 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलते हैं। नेक्स्ट में आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइम्स हायर एजुकेशन दी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, ठीक है। क्या है? IISc बेंगलोर इज द टॉप रैंक्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन 2026, सही है। इंडिया नाउ हैज सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी रैंक्ड ग्लोबली आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट, ये भी सही है। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड रिटेन्स इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स टॉप यूनिवर्सिटी, ये भी सही है, तीनों सही है, डी होगा आंसर, ठीक है। IISc बेंगलोर इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट में इंडिया आ गया है और ऑक्सफोर्ड फर्स्ट में है अभी भी, ठीक है। इतना ही है जानने के लिए। नेक्स्ट में आ जाइए, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC ट्रेनिंग सेंटर बीइंग इनॉग्रेटेड, है ना। कहाँ इनॉग्रेट किया जा रहा है? कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? अब वो तो बोलिए, है ना। दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ है? लखनऊ में। फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। एनिमल का जो बर्थ है ना, उसका ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ? लखनऊ में ना। लखनऊ लॉन्चेज फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर
लोकेशन कहाँ है? जारहारा, लखनऊ। जारहारा, ठीक है, लखनऊ। लॉन्च्ड बाय लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, एम्स टू इम्प्रूव मैनेजमेंट एंड स्टरलाइजेशन ऑफ स्ट्रीट डॉग्स इन लखनऊ एंड अदर रीजन्स। कोलैबोरेटिंग एजेंसी क्या क्या है? लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन LMC। फिर है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया, ठीक है। ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया, ये सब है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोमोट साइंटिफिक सेफ एंड इथिकल स्टरलाइजेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, हेल्प रिड्यूस स्ट्रे डॉग ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। बस नेक्स्ट में आइए। द माझे घर माई होम हाउसिंग स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग सिक्योर एंड अफोर्डेबल हाउसेज टू नियर बाई 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका। माझे गांव कहाँ होगा? गोवा में, ठीक है। 50% पॉपुलेशन को अपना घर देना है। द माझे घर स्कीम किसने लॉन्च किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है। गोवा न्यू फ्लैगशिप हाउसिंग स्कीम माझे घर, है ना, कब? 4 अक्टूबर 25। अक्टूबर 25 को लॉन्च हुआ माझे घर, ठीक है। कहाँ लॉन्च हुआ? डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी स्टेडियम इन पणजी, ठीक है। 50% गोवा पॉपुलेशन को घर देना है। कौन अप्लाई कर सकता है? ओनली परमानेंट रेजिडेंट ऑफ गोवा हु बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड डू नॉट ऑन एनी अदर प्रॉपर्टी, ठीक है। और किसी उसके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो। टू इंश्योर एवरी गांव फैमिली हैज अ लीगल होम एंड हाउसिंग सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट में आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिखिर ट्राइब। टिखिर ट्राइब के बारे में क्या है? द मेजोरिटी ऑफ टिखिर्स फॉलो हिंदुइज्म, सोकलकी ए फेस्टिवल ऑफ सील्ड sanctification symbolizing purification and courage in celebrated annually, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सोंगला किंग, इसको ऐसे याद की लिखिए, ठीक है। सोंगला ग्लैक की ए फेस्टिवल ऑफ सील्ड sanctification symbolizing purification and courage is celebrated annually, ठीक है। ओनली 2 बी हो जाएगा, ठीक है। टिखिर ट्राइब क्या है? टिखिर कैंडिडेट्स फ्रॉम नोकलाक डिस्ट्रिक्ट इन नागालैंड, ठीक है। कहाँ का है? नागालैंड के नोकलाक डिस्ट्रिक्ट के हैं ये ट्राइब, ठीक है। टिखिर मोस्टली क्या है? क्रिश्चियन है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। कितना बचा है? 1 2, ओ लास्ट है। क्या? द फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक इन साउथ ईस्ट एशिया वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक इन साउथ ईस्ट एशिया वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड। सी, फिलीपींस, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायोबैंक क्या है? फिलीपींस। कोरल लार्वे क्रायोबैंक लॉन्च्ड बाय फिलीपींस फर्स्ट इन साउथ ईस्ट एशिया, पर्पज टू फ्रीज द प्रिजर्व कोरल लार्वे, है ना, कोरल सीड्स होता है ना, फॉर प्रोटेक्टिंग मैरीन बायोडाइवर्सिटी एंड रिस्टोरिंग डैमेज्ड कोरल रीफ्स,
है ना, पानी के अंदर में जमते हैं कोरल। सिग्निफिकेंस एक्ट्स एज ए जेनेटिक रिवर टू रिवाइव रीफ्स थ्रेटेंड बाय क्लाइमेट चेंज, ओशियन वार्मिंग एंड एक्सिडिफिकेशन। ठीक है, अबाउट द कोरल ट्रायंगल्स जान लीजिए। नो एज द अमेजोन ऑफ द सीज, क्या बोलते हैं इसको, कोरल लार्वे क्या बोलते हैं इसको, बचाना है ना, जो समुद्र में पानी में होते हैं, अमेजोन ऑफ सी। होल 75% ऑफ द वर्ल्ड कोरल स्पीसीज कहाँ होते हैं, फिलीपींस में। एंड सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स, है ना, उससे बहुत सारे कोरल से बनाए जाते हैं गहने, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड्स है वो, उसको सपोर्ट करना है, उसको सेव करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, 1 घंटा 20 मिनट हो गया, लेकिन हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं। वी हैड 40 क्वेश्चंस ऑफ अक्टूबर 2nd वीक, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, एक एक पॉइंट पढ़ा है ना, तो हमारे मेंस के एग्जाम में, अपकमिंग मेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, देखिए भले टिक लगा हुआ है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसको करना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।